टॉप 10 हिंदी डब एनिमे जो हमने देखी और हमें काफी ज्यादा उनकी हिंदी डबिंग पसंद आई। बाय द वे हमने जितनी भी इस वीडियो में कह सकते हो एनिमे वगैरह इंक्लूड करी हैं उनको हमने कह सकते हो पर्सनली देखा है और उनकी हिंदी डब को कह सकते हो जज वगैरह करा है। और हाँ, जितनी भी एनिमे इस वीडियो में इंक्लूड करी हैं उनके ऊपर हमारी डेडिकेटेड वीडियो तुमको देखने को मिल जाएगी, तो उनको भी जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो। फुल रिव्यू उनमें देखने को तुमको मिल जाएगा। और हाँ, सारी एनिमे हिंदी में तुमको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएंगी, वरना बाद मत पूछना कि भैया कहाँ से देखें। तो हाँ, जाओ जाके क्रंची रोल पे सारी एनिमे देखने को तुमको मिल जाएंगे। सो या बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आती है फायर फोर्स, जिसमें अपने को ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां पर कह सकते हो फायर वाले जोम्बी देखने को मिलते हैं और उन फायर वाले जोम्बीज को खत्म करने के लिए फायर फोर्स कंपनी होती है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है शिनरा, उसकी कह सकते हो माँ और उसका जो छोटा भाई होता है वो कह सकते हो फायर वाला डेविल से कह सकते हो मारे जाते हैं। और कह सकते हो इसीलिए शिनरा जो होता है अपनी कह सकते हो माँ और उसका जो छोटा भाई है उसका बदला वगैरह लेने के लिए कह सकते हो फायर फोर्स जो कंपनी होती है उसको ज्वाइन कर लेता है और कह सकते हो उस फायर वाले डेविल को ढूंढने को निकल पड़ता है। और कह सकते हो काफी ज्यादा फायर वाले ज़ॉम्बीज वगैरह से भी फाइट वगैरह होती है, जिसमें से काफी ज्यादा इस एनिमे में कह सकते हो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि कह सकते हो मस्ती वगैरह करते रहते हैं और काफी ज्यादा डेथ सीरियस भी होते हैं। तो वहाँ मेनली फायर वाले कह सकते हो सुपर हीरोज टाइप के होते हैं जिनके पास कह सकते हो फायर वाली पावर्स वगैरह होती हैं और वो कह सकते हो फायर वाले ज़ॉम्बीज वगैरह को मारते वगैरह हैं। जिसमें से बात की जाए सीजन 1 के बारे में, तो हाँ सीजन 1 में काफी ज्यादा ही पसंद आया था, स्पेशली उसका एंड। लेकिन भाई साहब जो एंड में अपने को सीजन 1 के देखने को मिलता है ना, उससे हमने कह सकते हो कुछ और ही कह सकते हो सीजन 2 से मांग वगैरह लिया था। लेकिन भैया जो सीजन 2 में देखने को मिला था वो हमें कतई पसंद नहीं आया था और काफी ज्यादा हमें झंड लगा था, इसीलिए ये एनिमे 10 नंबर पे आती है। लेकिन भाई साहब इसका जो हिंदी डब है ना, एक नंबर का भाई, चाहे ले लो मेन कैरेक्टर्स या फिर कह लो साइड कैरेक्टर्स, भैया एक नंबर का हिंदी डब है, तुमको देखने को मजा वगैरह आ जाएगा। हमें सीजन 2 पसंद नहीं आया लेकिन तुम लोग को शायद से पसंद वगैरह आ जाए, तो हाँ हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। सीजन 1 एटलीस्ट ट्राई वगैरह दे सकते हो और सीजन 2 अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हाँ मतलब कि हमारे तरफ से रिकमेंडेड है, जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो। नंबर 9 पे आती है व्हाई रेलियाना एंडेड अप एट ड्यूक्स मैंशन। भाई साहब इतना बड़ा नाम, लेकिन हाँ इस एनिमे में अपने को कह सकते हो फैंसी दुनिया देखने को मिलती है, या फिर कह लो कि डिज्नी में जो प्रिंसेस वगैरह होती है ना, वैसी अपने को इसमें स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें से कह सकते हो कि एक अर्थ जो होती है उसमें से एक कह सकते हो कि लड़की वगैरह पे ली जाती है, मतलब कि खल्लास हो जाती है और वो कह सकते हो कि किताब या फिर कह लो परियों के देश में या फिर कह लो प्रिंसेस की दुनिया में कह सकते हो कि एक साइड कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें से उसका जो मंगेतर वगैरह है वो भाई साहब उसको पेलना वगैरह चाहता है, मतलब खल्लास करना चाहता है। और वो किताब की या फेरी वर्ल्ड के कह सकते हो कि मेन विलन से कह सकते हो कि उस सौदा वगैरह कर लेती है। तो भैया यहाँ से भी फंस गई वहाँ से भी फंस गई और बस ये स्टोरी है कि रिबॉर्न हुई तो भैया एक फेरी वर्ल्ड में आ गई आराम से। और कह सकते हो वहाँ पे भैया कुछ दुश्मन वगैरह पड़े हुए हैं जो कि भैया खल्लास वगैरह करना चाहते हैं, तो हाँ वो कैसे सरवाइव करेगी वो सब तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ फेरी वर्ल्ड से हमारा मतलब ये नहीं है कि हाँ भैया तुम्हें परियां वरियां देखने को मिलेगी, नहीं। हमारा फेरी वर्ल्ड से ये मतलब है कि जो तुम डिज्नी में प्रिंसेस वगैरह देखते हो ना, वैसा ही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें से साइड कैरेक्टर ये होती है जिसके ऊपर ये एनिमे अपने को देखने को मिलती है। जिसमें से बात की जाए इसके हिंदी डब के बारे में, तो भाई साहब जो इसकी जो मेन लीड कैरेक्टर है ना, उसकी हिंदी डबिंग एक नंबर की है, या फिर कह लो उसी की वजह से हमने इस सीजन को कह सकते हो पूरा कंप्लीट वगैरह करा। और हाँ सच में इसकी जो मेन लीड है ना, उसको जिस तरीके से हिंदी में वॉइस एक्टिंग करी है ना जिसने भी, उसने एक नंबर काम करा है, उसी की वजह से हमने इस एनिमे को पूरा देखा था। और भी कह सकते हो जो साइड एक्टर्स थे या फिर कह लो विलन वगैरह जो भी थे, उन्होंने भी कह सकते हो अच्छे लेवल पे अपना कह सकते हो बेस्ट दिया है। लेकिन हाँ सही में हमें इसकी जो फीमेल लीड थी उसकी एक नंबर की हिंदी डबिंग वॉइस एक्टिंग वगैरह लगी। तो हाँ हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर तुम्हें फैंसी टाइप की दुनिया देखने को पसंद आती है या फिर कह लो थोड़ा बहुत रोमांस देखना पसंद आता है और थोड़ी बहुत कॉमेडी देखना पसंद आती है, तो ये जाके तुम एनिमे चेकआउट वगैरह कर सकते हो, तुमको पसंद आ जाएगी। नंबर 8 पे आती है जुजुत्सु काइसन। हाँ इसके लिए हमें कह सकते हो हेट वगैरह मिल सकती है कि हाँ भैया कह सकते हो क्रंची रोल पे ये तो धमाल वगैरह मचा रही है कह सकते हो अवार्ड वगैरह में, लेकिन यहाँ पे हमने इसको नंबर 8 पे डाल दिया। लेकिन खैर इस एनिमे की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो कह सकते हो इतादोरी यूजी अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसको कह सकते हो एक सुकना होता है जो कि कह सकते हो एक शाप होता है जिसके पास 20 उंगलियां होती हैं, और अगर उसके 20 उंगलियां अगर मिल वगैरह गई तो वो कह सकते हो शाप आ जाएगा और भैया पूरी दुनिया को काम तमाम वगैरह कर देगा। सरल भाषा में बता रहे, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वगैरह है, तुम जाके चेकआउट वगैरह कर लेना। लेकिन हाँ हमें जितना समझ में आया हम बता रहे हैं। तो हाँ इतादोरी होता है जो वो कह सकते हो उसकी उंगलियों को खा वगैरह लेता है
और जो गुनाह या फिर कह लो जो कर्ज की जो 20 उंगलियां होती है ना, वो कह सकते हो कि नष्ट नहीं करी जा सकती, इसीलिए कह सकते हो इतादुरुजी खा लेता है। और कह सकते हो जो अपना जो गोजो होता है, जो सौसर वगैरह होता है, जो कि सांप वगैरह को मारता वगैरह है, वो इतादुरुजी कह सकते हो अपनी छाव में ले लेता है और उससे कुछ सिखाता रहता है पावर्स वगैरह। और भी कुछ कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि भैया धाम धड़ुक्का मतलब फाइटिंग वगैरह चलती रहती है। और कह सकते हो विलन्स वगैरह भी हैं जो कि भैया ऐसी तैसी करने में लगे रहते हैं। तो हाँ, ऐसी स्टोरी है इसमें तो हमें पता है कि हाँ हम सही से समझा नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ ऐसी स्टोरी है जिसमें तो भैया एक गॉड लेवल का कह सकते हो कर्स वगैरह है, जो कि भाई साहब जिसकी 20 उंगलियां अगर मिल गई तो भैया वो कल्याण कर देगा सब पूरी दुनिया का। इसीलिए एक इतादुरी जो कि मेन कैरेक्टर होता है वो उंगली खा लेता है और कह सकते हो कि उसको नष्ट वगैरह कर दिया जाएगा बाद में जब 20 उंगलियां खा वगैरह लेगा, ताकि वो शाप वगैरह नष्ट हो जाए। तो हाँ, बात की जाए एनिमे के बारे में तो हाँ, इसका जो कैरेक्टर था ना गोजो सातोरो, वो भैया एक नंबर काम में लगा था। और फिलहाल जब हम वीडियो बना रहे हैं, हमने सीजन 1 और उसकी जो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी ही देखी है, जिसमें से सीजन 1 हमें एक नंबर का रद्दी लगा था, अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हमारा ओपिनियन है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जो कि काफी ज्यादा बोरिंग सा हमें लग रहा था कि भाई सब सामने वाला जो है विलन अपनी स्टोरी बता रहा है या फिर कह लो अपनी पावर्स वगैरह बता रहा है 1 घंटे तक, और कह सकते हो अपना जो हीरो है वो भी अपनी जो पावर वगैरह बता रहा है, जो कि भैया 1 घंटे तक यही करते रहोगे तो कैसा का चलेगा। और भी कह सकते हो काफी ज्यादा निगेटिव समय लगे, जो कि तुम लोग जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो हमारे ऑफिशियल रिव्यू वगैरह में। लेकिन हाँ, इसके हिंदी डब के बारे में बात की जाए तो भैया 1 नंबर का हिंदी डब है, जाके चेक करो। परफेक्ट कह सकते हो कास्टिंग वगैरह 1 नंबर की, गोजो सातोरो की या फिर करो नोबारा, मेगुमी या फिर जितने भी कैरेक्टर थे A to Z 1 नंबर की परफेक्ट लेवल की वॉइस एक्टिंग वगैरह सबने करी थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जुजुत्सु काइसेन कह सकते हो हेड वगैरह हम दे रहे हैं, क्योंकि भाई साहब सीजन 1 हमें पसंद नहीं आया, लेकिन भाई साहब जुजुत्सु काइसेन की जो मूवी थी ना, वो कह सकते हो अपनी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट मूवी है। तो हाँ, तुम लोग सोच सकते हो कि भाई साहब भले ही सीजन 1 हमें पसंद आया हो, लेकिन भाई साहब कह सकते हो कि जो उसकी मूवी थी वो अपने को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो हाँ, जाके तुम लोग चेकआउट वगैरह कर सकते हो। सीजन 2 का जल्दी से रिव्यू वगैरह तुमको देखने को मिल जाएगा। हमारी तरफ से मतलब रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बोल बाल है तो जाके तुम लोग हिंदी में इसको चेक कर सकते हो। तुम्हें पसंद भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, तुम्हारे ऊपर ही है। नंबर 7 में आती है आकुदामा ड्राइव, जिसमें अपने को ऐसी दुनिया देखने को मिलती है या फिर कह लो कि सायरपंक टाइप की दुनिया देखने को मिलती है, जहाँ पे अपने को 6 क्रिमिनल देखने को मिलते हैं, जो कि कह सकते हो कि एक बिल्ली होती है, वो कह सकते हो इन 6 कह सकते हो क्रिमिनल को कह सकते हो वो मिशंस वगैरह देती रहती है। और जो अपनी एक नॉर्मल लड़की होती है जो कि सिविलियन होती है एक, वो इन कह सकते हो कि 6 जो क्रिमिनल होते हैं ना, जिनके पास हाई टेक पावर्स वगैरह होती है, उनके साथ कह सकते हो वो फंस वगैरह जाती है। और कह सकते हो इसलिए इसका जो एंड था भैया 1 नंबर का लगा था, और कह सकते हो हमारे लिए मस्ट वॉच की कैटेगरी वगैरह में आ गई थी। तो हाँ, इसका हिंदी डब के बारे में बात की जाए तो जाके चेक कर सकते हो, मजा आ जाएगा तुमको, कहीं से भी कह सकते हो निराशा वगैरह नहीं होगी। हाँ, ये एंड में कई पार्ट पे कह सकते हो बोरिंग वगैरह लग सकती है, लेकिन अगर तुमने सायरपंक एज रनर्स देखी है तो ये एनिमे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है। और अगर तुम्हें ये पसंद आ गई तो तुम्हें सायरपंक एज रनर्स भी पसंद आ जाएगी। तो हाँ, फ्यूचरिस्टिक दुनिया है जहाँ पे अपने को भसड़ करते हुए मतलब कुछ लोग वगैरह देखने को मिलते हैं, और कह सकते हो कि बियॉन्ड माइंड या थॉट्स क्रिएट कर देने वाले कह सकते हो मूवमेंट भी इसमें तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, इस एनिमे को जरूर से चेकआउट वगैरह कर सकते हो। स्पेशली जो इसका एंड है ना, तुम्हें भैया शॉक कर देगा, लिटरली शॉक कर देगा भैया, जाके चेकआउट करो आकुदामा ड्राइव को। नंबर 6 पे आती है आकेबी सेलर यूनिफॉर्म, जिसमें अपनी मेन कैरेक्टर होती है, वो कह सकते हो पुरानी ड्रेस पहन के जाती है स्कूल में, और कह सकते हो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके पास कहते हो डिफरेंट टाइप की कह सकते हो ड्रेस वगैरह होती है। तो अपनी जो आकेबी होती है उसकी कह सकते हो यूनिफॉर्म सबसे डिफरेंट है, और हाँ इसी से उसकी कह सकते हो पहचान वगैरह अपने को इस एनिमे में देखने को मिलती है, जहाँ पे कह सकते हो उसकी जो छोटी बहन होती है उसके साथ कह सकते हो उसके साथ जो मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो अपने को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। और जो आकेबी होती है वो वहाँ पे फ्रेंड बना पाती है या नहीं बना पाती, या फिर अगर बना लेती है तो उनके साथ कैसे उसके मूवमेंट देखने को मिलते हैं, वो सब तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलता है। तो हाँ, अगर तुम होलसम सी एनिमे देखना चाहते हो या फिर कह लो फ्रेंडशिप के ऊपर कोई एनिमे देखना चाहते हो, तो ये एनिमे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद वगैरह आ सकती है, जिसमें से कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें अंदर से होलसम वगैरह फील होगा, या फिर तुम्हें तुम्हारे चेहरे पे स्माइल वगैरह ले आएगा, या फिर कह लो तुम्हें अपने दोस्तों की याद वगैरह ले आएगी एनिमे। तो हाँ, बात की इसकी हिंदी डब के बारे में तो 1 नंबर का हिंदी डब है, चाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो। स्पेशली इसकी जो मेन लीड होती है उसकी जो कह सकते हो क्यूट सी वॉइस वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुनने में अच्छा वगैरह लगता है, और उसकी जो छोटी बहन होती है उसके बीच में जो नोकझोंक देखने को मिलती है वो अपने को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है।
वही कह सकते हो हमारा फेवरेट पॉइंट था इस एनिमे का, और काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय वगैरह कर लिया था। लेकिन हाँ, हिंदी डबिंग काफ़ी ज़्यादा एक नंबर की है, जाके चेकआउट करो आके भी सीले यूनिफॉर्म। तो नंबर 5 पे आती है मैशल, मैजिक एंड मसल्स। अगर तुम कह सकते हो हैरी पॉटर के तगड़े वाले फैन हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है, क्योंकि भाई साहब हैरी पॉटर का वर्ल्ड है ना, वो भैया यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। और कह सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी अपने को देखने को मिलती है, जिसमें से जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके पास कह सकते हो फिजिकल पावर बहुत तगड़े लेवल की होती है, यानी कि फिजिकल बॉडी बहुत तगड़े लेवल की होती है। लेकिन भाई साहब उसके पास पावर्स या फिर कह लो कि विजार्ड वाली पावर्स वगैरह नहीं होती हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों के पास कह सकते हो विजार्ड वाली पावर्स वगैरह होती है। और जो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है ना मैशल, वो कह सकते हो जाता है डिवाइन विजनरी या फिर कह लो कि जादूगरों के स्कूल में, और कह सकते हो कि मैशल को लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैशल के पास पावर्स वगैरह नहीं है, या फिर कह लो कि उसके पास विजार्ड वाली पावर्स वगैरह नहीं है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा फन टाइप की एनिमे है जिसको हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, बात की जाए इसके हिंदी डब के बारे में तो भैया एक नंबर का हिंदी डब है, कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डब करा है, मस्त लेवल पे डब करा है, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल वगैरह ले आएगा। और हम भाई पर्सनली बोलें, हर एपिसोड में हम काफ़ी ज़्यादा हंसे वगैरह थे, और मैसल ने जिस तरीके से लोगों के साथ जिस तरीके से इंटरेक्ट वगैरह करा है ना, उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था हमें। और सही में अगर तुम कॉमेडी देखना चाहते हो और तुम हैरी पॉटर के फैन हो तो इस एनिमे कुछ आके चेकआउट वगैरह कर सकते हो। एक नंबर की एनिमे है, मज़ा ही मज़ा दे देगी तुमको। नंबर 4 पे आती है स्पाई एक्स फैमिली, जिसमें कह सकते हो एक जासूस होता है, एक हत्यारिन होती है, और उन दोनों की कह सकते हो बेटी होती है जिसका नाम होता है आनिया, और जिसके पास कह सकते हो दिमाग पढ़ने वगैरह की पावर्स वगैरह होती है। ये तीनों कह सकते हो एक दूसरे से रिलेटेड वगैरह तो नहीं है, लेकिन कह सकते हो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ना लियोट करके, वो जासूस वगैरह होता है, और उसको मिशन के लिए कह सकते हो एक फैमिली वगैरह बनानी होती है। तो हाँ, एक वो हत्यारन को पकड़ लेता है, या फिर कह लो हत्यारन को अपनी बीवी बना लेता है, और उसको कह सकते हो जासूस को पता नहीं होता है कि वो हत्यारन है, और उसको भी नहीं पता है कि ये कह सकते हो जासूस है। और उन दोनों की बेटी होती है, यानी कि बेटी गोद वगैरह लेते हैं, और उसके पास होती है दिमाग पढ़ने वाली पावर्स। और लेकिन उस बच्ची को पता होता है कि इन दोनों का राज वगैरह क्या है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा मस्त लेवल के एनिमे, तुम्हें कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मज़ा दे देगी ये एनिमे, और काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हंसा के रख देगी ये एनिमे। आनिया के जिस तरीके एक्सप्रेशन वगैरह निकलते हैं ना, तुम्हें मतलब हंसा हंसा के लोटपोट कर देगी ये। वहाँ होलसम सी एनिमे में देखना चाहते हो तो इस एनिमे को जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो। हिंदी डब की तो क्या ही बात करें भैया, एक नंबर का हिंदी डब है, तुमको मज़ा मज़ा दे ही देगा भाई। जाके चेक करो स्पाई एक्स फैमिली हिंदी डब। नंबर 3 पे आती है माई ड्रेस अप डार्लिंग। अगर तुम्हें फैन सर्विस टाइप की एनिमे देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है, जिसमें कह सकते हो अपनी जो मेन कैरेक्टर होती है उसको भैया कॉस्प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिसमें से अपना जो मेन मेल कैरेक्टर होता है वो कह सकते हो इंट्रोवर्ट है, जिसको लोगों से इंटरेक्शन कैसे करें पता ही नहीं है। लेकिन भाई साहब उसकी किस्मत ऐसी खुल जाती है कि जो अपनी जो मरीन कितागावा होती है, जिसको कॉस्प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आती है उसके पास, यानी कि जो अपना मेल कैरेक्टर है गोजो के पास, जो कि भाई साहब डॉल मेकर है, और उसको भैया सिलाई बढ़ाई करना आता है, तो भैया उससे कपड़े बनवाने को वो कहती है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा मस्त लेवल के एनिमे है जिसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एची मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। और हिंदी डबिंग की बात की जाए तो भैया एक नंबर की हिंदी डबिंग है। स्पेशली बात की जाए मरीन कितागावा की, भैया यहाँ पे दिल पे उसकी आवाज़ छू गई। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लेवल की हिंदी डबिंग है इसकी, जाके चेक कर सकते हो। फैन सर्विस देखना पसंद है, या फिर कह लो एची एनिमे देखना पसंद है, या फिर कह लो कि थोड़ा बहुत रोमांस हो गया, या फिर कह लो कॉमेडी देखना पसंद है, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए हो सकती है। जाके चेक करो, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा तुमको। नंबर 2 पे आती है चेनसॉ मैन। तो इस एनिमे में अपने को ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहाँ पे कह सकते हो डेविल्स वगैरह रहते हैं, और उनको हंट करने के लिए कह सकते हो कुछ लोग वगैरह होते हैं, जिनमें से अपना जो मेन कैरेक्टर होता है ना देंजी, वो कह सकते हो डेविल्स वगैरह को हंट करके अपना कह सकते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा होता है। और भैया काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है भाई साहब मतलब पैसे की तंगी वगैरह थी, और उसका जो कह सकते हो मेन सपना होता है लोगों के, या फिर कह लो कि लड़कियों के संतरे दबाना। यस, उसका यही मेन गोल होता है, जो कि पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस एनिमे में तुम लोग चेकआउट वगैरह कर लेना। लेकिन हाँ, जो मेन कैरेक्टर होता है देंजी, वो भाई साहब बुचर कर दिया जाता है, या फिर कह लो बिट्रे कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और भाई साहब वो कह सकते हो रिबॉर्न वगैरह हो जाता है चेनसॉ मैन के रूप में। और कैसे क्या देंजी की कह सकते हो लाइफ अलट पलट जाती है, वो सब तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलता है। मस्त पावर लेवल के एनिमे, जो कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मस्त लेवल की लोगों की पावर्स वगैरह देखने को मिलती है, और कह सकते हो माँ की माँ और पावर्स हिनेमी और कोबेनी।
लेकिन हाँ इतने मस्त मस्त कैरेक्टर हैं जो कि मतलब मजा ही मजा तुम लोग को दे देंगे। और भाई साहब अगर तुम्हें पावर वाली एनिमे देखना पसंद है, ये कैरेक्टर नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पावर्स वाली एनिमे देखना पसंद है तो ये एनिमे जाके चेक कर लो, मजा ही मजा आ जाएगा। जिसमें से भाई साहब इस एनिमे में एक नंबर की कॉमेडी तुमको देखने को मिलती है। हमें भाई साहब 4-5 एपिसोड तक लगातार भाई साहब जो अपना मेन कैरेक्टर था ना, भाई साहब हंसा ही हंसा रहा था। मतलब उसके जो गोल देखने को मिल रहे थे ना इस एनिमे में, एक नंबर का मजा दे रहे थे। और हाँ इसका हिंदी डब की बात ही क्या की जाए भाई साहब, एक नंबर का हिंदी डब है, जाके चेक करो, मजा ही मजा आ जाएगा। वन ऑफ द फेवरेट एनिमे भी है हमारी और तुम्हारे आराम से रिकमेंडेड है, जाके चेक करो, मजा आ जाएगा। नंबर 1 पे आती है एक ऐसी एनिमे जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, उसके कैरेक्टर से हम काफ़ी ज़्यादा अटैच हुए अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से स्टोरी अपने को मूव होती हुई दिखती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिल पे टच हुई। यहाँ हम बात कर रहे हैं डार्लिंग इन द फैंक्स एनिमे के बारे में, जिसमें अपने को ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, वो कह सकते हो बड़े बड़े रोबोट्स को कंट्रोल वगैरह करते हैं, और कह सकते हो कि बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कह सकते हो प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मॉन्स्टर्स वगैरह को मारते वगैरह हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स ह्यूमैनिटी को ख़त्म वगैरह ना कर दें। तो हाँ मस्त लेवल के एनिमे है, जाके चेक करो, हमारी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। इसमें जो अपनी मेन कैरेक्टर होती है 02 उसका, और कह सकते हो हीरो का, और कह सकते हो कि एक ये कैरेक्टर होती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उसका जो इन तीनों का मतलब जो कनेक्शन देखने को मिलता है ना, वो हमें सही तारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिट हुआ। और सही में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट पे कह सकते हो हम एक पॉइंट पे रो वगैरह भी दिए थे, लेकिन हाँ 1-2-3 ऐसे कुछ एपिसोड थे जो कि हमें पसंद नहीं आए थे। लेकिन हाँ ओवरऑल में बोला जाए तो मस्त लेवल के एनिमे है, जो कि जिसमें तुम्हें कह सकते हो रोमांस देखने को मिल जाएगा, कॉमेडी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा फाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो हाँ हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, जाके चेक करो, मजा ही मजा आ जाएगा तुमको। तो हाँ बस यार यही था इस वीडियो में, आशा करते हो तुमको वीडियो वगैरह पसंद आई होगी। जितनी भी एनिमे इस वीडियो में कह सकते हो इंक्लूड वगैरह करेंगे, या फिर जिन जिनके हमने नाम वगैरह लिए हैं उनके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, उनको जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी, जाके वहाँ से चेकआउट वगैरह कर सकते हो, और हमारा कह सकते हो पर्सनल जो राय है वहाँ से फुल्ली तरीके से इंजॉय वगैरह कर सकते हो। तो हाँ तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सी एनिमे और ऊपर होनी चाहिए थी, या फिर तुम्हारी टॉप 10 या फिर कह लो हिंदी डब की जो लिस्ट वगैरह क्या है, या फिर कह लो कि इनमें से तुमने अगर कोई भी एनिमे हिंदी में देखी है तो तुम्हें कैसी लगी, उसके ऊपर तुम राय वगैरह अपनी दे सकते हो। तो हाँ बस यार यही था इस वीडियो में, आशा करते हैं तुमको वीडियो पसंद आई होगी। तुमको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।